तीन सवाल। एक, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपने सियासी दुश्मन नकारा और निकम्मे क्यों नजर आते हैं? सचिन पायलट के बाद अब कौन सा ऐसा नेता है जिसको अशोक गहलोत ने नकारा और निकम्मा कहा है? दूसरा सवाल, क्या सचिन पायलट के राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने की संभावना बची हुई है? क्या कोई एक नया कॉम्बिनेशन आजमा सकती है कांग्रेस आलाकमान जो गेम चेंजिंग हो सकता है? तीसरा सवाल, क्या प्रधानमंत्री जयपुर में 25 सितंबर को होने वाली रैली में मुख्यमंत्री के रूप में वसुंधरा राजे को प्रोजेक्ट करने की बात कर सकते हैं या इशारा कर सकते हैं? नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और मैं अगले 8-10 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को नकारा और निकम्मा कहा है। सुनिए आप क्या कह रहे हैं, फिर आगे बात करेंगे। तो एक परियोजना के लिए मंत्रियों का है, इतना निकम्मा नकारा मंत्री है वो। हमारा मंत्री अपना जोधपुर का एमपी क्या एक परियोजना घोषित नहीं कर सकती? राष्ट्रीय परियोजना बहानाबाजी करते हैं, लोग भ्रमित करते हैं। 25 एमपी क्या कर रहे हैं जयपुर के अंदर? लेकिन पूछो एमपीओं को, जनता ने विश्वास किया आप पे, एमपी बना दिया, आप क्या कर रहे हो? कोई जवाब नहीं उनके पास में। तो सुना आपने, वो कह रहे हैं कि ये इतना नकारा निकम्मा है कि कोई काम नहीं करता। संदर्भ था जयपुर के अंदर एक रामनिवास बाग में अशोक गहलोत कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे थे और तब उन्होंने कहा कि ईआरसीपी परियोजना का, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर, जिसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग वो प्रधानमंत्री से कर रहे हैं और वो करीब करीब जल शक्ति मंत्रालय के तहत मामला आता है और गजेंद्र सिंह शेखावत कुछ उस पर उस रूप में सकारात्मक कदम नहीं उठा रहे हैं जैसा अशोक गहलोत चाह रहे हैं। तो अशोक गहलोत की नज़र में वो नकारा और निकम्मा है। आपको ध्यान होगा कि इससे पहले सचिन पायलट को भी अशोक गहलोत ने नकारा और निकम्मा कहा था, साथ ही साथ गद्दार भी कहा था। ये और बात है कि जिस नेता को अशोक गहलोत नकारा निकम्मा समझते हैं, उस नेता को उस पार्टी का आला कमान एक एसेट के रूप में देखता है। अब गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करें तो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में वो बने हुए हैं। आला कमान उनको चाहता है, पिछली बार प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाह रहा था, मुख्यमंत्री के रूप में भी उनका नाम आगे चल रहा था। हालांकि संजीवनी घोटाले में उनके और अशोक गहलोत के बीच में 36 का आंकड़ा है और आपस में बयानबाजी लगातार होती रही है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने हाल में राजेंद्र राठौड़ जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनसे एक बातचीत की जो पकड़ में आ गई मोबाइल के कैमरों की उसमें, जिसमें वो कह रहे थे कि राष्ट्रीय परियोजना भी घोषित कर देंगे, पहले जनता राज तो हमें दे, इस तरह की बातें कर रहे थे। सचिन पायलट को नकारा, निकम्मा, गद्दार कहा, लेकिन सचिन पायलट को राहुल गांधी ने एसेट बताया, अशोक गहलोत के बराबर का एसेट बताया और उस नकारा निकम्मा नेता को मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी तरजीह दी अपनी CWC में, कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो कांग्रेस की सबसे बड़ी संस्थान है फैसला लेने वाली, उसमें तरजीह दी। गौरव गोगोई के निर्देश की अध्यक्षता में इलेक्शन कैंपेन कमेटी बनी तो उसमें भी सचिन पायलट को तरजीह दी गई, बाकी जगह भी तरजीह दी गई। तो अशोक गहलोत इस तरह की नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं या आक्रामक राजनीति कर रहे हैं, खास तौर से जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर, या व्यक्तिगत किस्म की पारिवारिक राजनीति है क्योंकि उनके बेटे वैभव गहलोत पिछली बार लोकसभा चुनाव जोधपुर में से लड़े थे और गजेंद्र सिंह शेखावत ने ही उन्हें हरा दिया था। तब दबे शब्दों में इस तरह की बातें भी कही गई कि सचिन पायलट ने जिताने की जिम्मेदारी ली थी मेरे बेटे को। ये बात और है कि राहुल गांधी ने भी 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जब इस्तीफा दिया था अध्यक्ष पद से, तब 3 नेताओं के नाम लिए थे, अशोक गहलोत, कमलनाथ और पी चिदम्बरम का, जिन्होंने पूरा जोर अपने बेटे को जिताने में लगा दिया, ज़्यादा समय वहाँ बर्बाद किया और केवल कमलनाथ ही अपने बेटे को जिता पाए थे मध्य प्रदेश में, जो उनकी शायद छिंदवाड़ा सीट लगती है। अब मंत्रियों की बात करें तो अशोक गहलोत के मंत्रिमंडल में क्या कोई नकारा निकम्मे मंत्री भरे हुए हैं? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी एक जो सर्वे की बात आई कांग्रेस के इंटरनल सर्वे में, जिसमें कहा गया
कि 120 सीटों में बदलाव की ज़रूरत है और कम से कम 5 से लेकर 8 मंत्री का टिकट काटा जाना ज़रूरी है, तो क्या जनता की नज़र में ये नकारा निकम्मा साबित होंगे? जैसा पहले 67% पिछले 20 साल का एक आंकलन है कि मंत्रिमंडल में जितने मंत्री शामिल होते हैं वो जनता की नज़र में 67% नकारा निकम्मा साबित हो जाते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, इसमें सिर्फ अशोक गहलोत नहीं है, वसुंधरा राजे भी है, बीजेपी भी शामिल है। 2003 में अशोक गहलोत सरकार के 19 मंत्री चुनाव हार गए थे, जनता की नज़र में नकारा निकम्मा साबित हुए। 200 की विधानसभा है, आपको याद दिला दूं, 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते, तो 200 का 15% हुआ 30, इसमें मुख्यमंत्री शामिल है, यानी 29 से ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते और पूरा मंत्रिमंडल भरा हो ये भी ज़रूरी नहीं होता। खैर 2003 में अशोक गहलोत की सरकार में 19 ऐसे मंत्री थे जो जनता की नज़र में नकारा निकम्मा निकले। 2008 में वसुंधरा मंत्रिमंडल के 13 मंत्री ऐसे थे जो जनता की नज़र में नकारा निकम्मा निकले। 2013 में अशोक गहलोत सरकार के 24 मंत्री नकारा निकम्मा निकले जनता की नज़र में, जिनको जनता ने चुनाव हरवा दिया। यानी 28-29 अगर पूरा मंत्रिमंडल भी भरा हुआ था तो उसमें से करीब करीब 95% मंत्रिमंडल हार गया। 2018 में वसुंधरा मंत्रिमंडल के 15 मंत्री नकारा निकम्मा निकले और अब 2023 है और 2023 में क्या होता है ये तो जनता बताएगी, लेकिन ये नकारा निकम्मा वाली राजनीति अजीब है, बड़ी दिलचस्प है। अभी दोनों के बीच में अदावत चल ही रही है, जो सब मैंने आपको बताया, अशोक गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच में, और संजीवनी घोटाले को लेकर मानहानि का केस दर्ज है जिसमें अशोक गहलोत वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कोर्ट में हाजिरी देते रहे हैं। कुछ मुक्ति चाहते थे, कई रिलीफ चाहते थे इसी मसले से जुड़े हुए एक छोटे मसले को लेकर, जिसमें उनको रिलीफ भी नहीं मिली। तो क्या ये उस हताशा का परिणाम है, या फिर अशोक गहलोत को लगता है कि विधानसभा चुनाव में जोधपुर के अंदर कांग्रेस उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी जैसा कि उम्मीद की जा रही है, और अगर ऐसा हुआ तो गजेंद्र सिंह शेखावत सारा श्रेय ले जाएंगे? हालांकि उनके पक्ष में एक बात रही कि सूर्यकांता व्यास, जो 85 साल की बीजेपी की बड़ी बुजुर्ग महिला नेता हैं, अनुभवी महिला नेता हैं, उन्होंने हाल ही में अशोक गहलोत की तारीफ़ की। 89 साल के कैलाश मेघवाल ने भी अशोक गहलोत की तारीफ़ की। और कुल मिलाकर लेकिन ये कहानी कहाँ जाती हुई दिख रही है, ये अपने आप में दिलचस्प सवाल उठता है। फिर नकारा निकम्मा कहने से आप क्या हासिल करना चाहते हैं? अशोक गहलोत जी से मैं पूछना चाहता हूँ, आपकी नज़र में जो नकारा निकम्मा है उसको फिर आपको इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत क्या है, उसको तरजीह देने की ज़रूरत क्या है, उसका नाम अपने होठों से लेने की ज़रूरत क्या है? यानी आपकी नज़र में नकारा निकम्मा जो लोग हैं वो कुछ ना कुछ तो ऐसा रखते हैं जिससे कि वो आपको चुनौती देते हुए प्रतीत होते हैं, या आपकी राह में रुकावट डालने वाले प्रतीत होते हैं, या फिर आपकी राजनीति को प्रभावित करने वाले होते हैं। तो कुछ ना कुछ तो है, और फिर जनता में इसका क्या रिएक्शन जाएगा? अशोक गहलोत ऐसी चीज़ों के लिए जाने नहीं जाते। सहानुभूति भी सचिन पायलट की तरफ हो गई थी जब उन्होंने नकारा निकम्मा कहा, फिर गद्दार कहा, और शायद ये शब्द जो अशोक गहलोत ने नहीं इस्तेमाल किए होते सचिन पायलट के खिलाफ, तो सचिन पायलट, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी की सहानुभूति भी उस रूप में हासिल शायद नहीं कर पाते, कुछ लोगों का कहना है। तो अशोक गहलोत क्या इतने राजनीति के जादूगर, इतने पारंगत बताए जाते हैं, तो क्या वो कहीं ना कहीं संयम छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं? हाल ही में देखा था कि वे 1-2 बैठकें हुई चुनाव समितियों को लेकर, उसमें भी एक आध मंत्रियों पर बरस पड़े। एक मंत्री से कह दिया कि तुम मुझे राजनीति समझाओगे क्या, और कहाँ क्या घोषणा करनी है मैं जानता हूँ। एक नेता से कह दिया कि अपने साले के लिए टिकट मांगना छोड़ दो और कुछ पार्टी के लिए काम करो। एक और नेता के लिए कह दिया कि कब बयान देते हुए बदल जाते हो, कब क्या बोल जाते हो, समझ में नहीं आता। तो ये डांट डपट का सिलसिला अशोक गहलोत की तरफ से एक नई चीज़ है। हो सकता है पहले भी रहा हो, पहले हम लोगों को जानकारी नहीं हासिल होती हो, अब अंदर की बातें शायद ज़्यादा छनकर सामने आ रही हैं। पार्टी में अंदरूनी पारदर्शिता, अंदरूनी लोकतंत्र का ये नतीजा है, ये भी हो सकता है। लेकिन इस तरह की राजनीति अशोक गहलोत को करने की ज़रूरत नहीं है।
अगर उनको लगता है कि सोशल सेक्टर की जो उनकी परियोजनाएं हैं, योजनाएं हैं, उसके ज़रिए वो कमाल दिखा सकते हैं, तो फिर ये नकारा निकम्मा कहने की क्या ज़रूरत है। ईआरसीपी का मसला है, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, जिसको लेकर जिस संदर्भ में उन्होंने गजेंद्र सिंह शेखावत को नकारा निकम्मा कहा, लेकिन इसमें तो आप एक नकारा निकम्मा मंत्री को नकारा निकम्मा ही रहने दो, उसके अंदर क्यों जगा रहे हो राजनीति। कल को राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो गई या मोदी जी ने 25 सितंबर को ही कर दी, तो फिर अशोक गहलोत के हाथ में बहुत बड़ा हथियार है, वो थोड़ा आधा उसकी धार कुंद हो जाएगी, पूरी नहीं कुंद होगी, आधी आधी तो कुंद हो ही जाएगी। तो ये मौका आप क्यों दे रहे हैं। 83 विधानसभा सीटें हैं ईआरसी में जो 12-13 ज़िले आते हैं, जिसमें से 50 सीटें राष्ट्रीय लोकदल के साथ मिलकर बीजेपी ने, कांग्रेस ने जीती थी, अशोक गहलोत की पार्टी ने जीती थी। 25 सीटें बीजेपी को मिली थी और वहाँ पर मीणा गुजर बेल्ट के अंदर सचिन पायलट का जादू भी काम किया था। तो कायदा तो ये रहना चाहिए कि इन 80-82 सीटों पर कंसंट्रेट करे अशोक गहलोत और ईआरसीपी का मुद्दा ही बना रहे। राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लिए एक तरह से वो मजबूर नहीं करे, बस जनता के बीच में जाएं और नकारा निकम्मा शब्दों से परहेज करें, तो शायद उनको राजनीतिक लाभ इसका ज़्यादा मिल सकता है। चलते चलते बात करें, कुछ सड़क पर चलते चलते कई बार लोग मिल जाते हैं। अभी पिछले दिनों एक सज्जन मिल गए, कहने लगे कि अगर कांग्रेस एक जाट को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर दे कि 2.5 साल तक कोई एक जाट मुख्यमंत्री बनेगा, उन्होंने डोटासरा का नाम लिया था जैसे कि उदाहरण के लिए, और 2.5 साल के लिए सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर दें और अशोक गहलोत केंद्र में चले जाएं और केंद्र में राहुल गांधी के हाथ मजबूत करें, तो कमाल हो सकता है। राजस्थान में कांग्रेस बम्पर सीटों के साथ सत्ता में आ सकती है। क्या ऐसा कोई एक फॉर्मूला जनता जो सोच रही है, ऐसा कुछ आला कमान सोच रहा है। हालांकि मुझे लगा कि अगर ये चीज़ होती है तो इससे सबका फ़ायदा है, जाटों का भी बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, सचिन पायलट का भी राजनीतिक रुतबा और बढ़ जाएगा, अशोक गहलोत को भी एक सांत्वना मिलेगी कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ा, कांग्रेस जीती, तो सचिन पायलट को कम से कम पहले तो मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, उन्हीं के किसी समर्थक को मुख्यमंत्री बनाया गया। फिर वो केंद्र में राजनीति करने की बात वो कह ही चुके। हाल ही में उन्होंने अफसोस भी व्यक्त किया था कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ना नहीं चाहिए था, जो ऑफर मिला था वो छोड़ना नहीं चाहिए था, और मुख्यमंत्री से 1000 गुना बड़ा वो पद है। तो अब अशोक गहलोत 3 बार मुख्यमंत्री बन गए और ऐसे में उनको खुद के लिए अच्छा होगा कि अगर वो राष्ट्रीय राजनीति करते हैं और बदले में उनके बेटे वैभव गहलोत को जो जाट गुजर कम्बिनेशन होगा उनके पीछे से आएगा, जैसा कि एक नेता कह रहे थे, तो वो उनको स्थापित कर देंगे, बेटा भी स्थापित हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस मजबूती के साथ राजस्थान में दोबारा में सत्ता में आ जाएगी, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। लेकिन क्या वसुंधरा के लिए भी ये संभावना व्यक्त की जा सकती है? क्या 25 सितंबर को मोदी जब जयपुर में रैली करेंगे तो महिला आरक्षण की खुशी में एक बड़ा गिफ्ट दे सकते हैं वसुंधरा राजे को? मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की बात तो वो नहीं करेंगे सीधा सीधा, इतना बड़ा यू टर्न करना उनके लिए मुश्किल होगा, लेकिन क्या कोई इशारा कर सकते हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कर सकते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, वसुंधरा का चैप्टर क्लोज हो चुका है। आला कमान को लगता है कि विद और विदाउट वसुंधरा बीजेपी हर हाल में राजस्थान में चुनाव जीत रही है, लिहाजा ये फाइल जो बंद हुई है ये फाइल बंद ही रहेगी। या कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस तेज़ी से ग्राउंड कवर करती जा रही है। अब ऐसा नहीं है कि फॉर्च्यूनर में विधायक आ जाएंगे, इतने विधायक जीतेंगे कांग्रेस के, तो ये जीत की संभावनाएं बीजेपी की ज़्यादा हैं आज की तारीख में, ऐसा बीजेपी आला कमान को लगता है। लेकिन इन संभावनाओं को अगर पुख्ता और ज़्यादा करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, तो उनके लिए बेहतर होगा कि सीएम का चेहरे के रूप में वसुंधरा को घोषित कर दें। हालांकि इसके राजनीतिक जोखिम अलग हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद की दौड़ में जो अन्य नेता शामिल हैं उनका उत्साह टूट जाएगा, वहाँ पर गुटबाजी और खेमेबाजी शुरू हो जाएगी, तमाम चीज़ें लोग कह रहे हैं। इस पर विस्तार से आगे बात करेंगे। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ये जो घंटी जैसी आकृति है बेल आइकन, इसे दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए।